नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। मध्य प्रदेश में नवंबर को विधानसभा चुनाव होना संभावित है, लेकिन इस साल के नवंबर में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विसात बिछा रखी है। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस भी कहीं से पीछे नहीं है, तो तीसरे मोर्चे ने भी पैर पसार दिए हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश तिवारी जी हैं और उनसे राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। सीधे हमसे रूबरू हो रहे हैं। सर नमस्कार। पहले तो आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने के आखिरी में विधानसभा का चुनाव संभावित है जी। और उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उसने उम्मीदवारों की अपनी 3 सूचियां जारी अभी तक कर दी हैं और उन 3 सूची में जैसा आपने बताया कि कई दिग्गजों को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय महासचिव को इस बार मौका दिया गया है जी। और लगातार प्रवास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और भी संगठन के लोग, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। इंदौर में अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेन का भी ट्रायल रन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ खुद मौजूद रहे और भोपाल में भी ट्रायल रन होने जा रहा है। तो एक ये बहुत पुरानी मांग मध्य प्रदेश में थी कि मेट्रो का काम हो और चुनावी वादे ये पुराने थे जिसको पूरा करने की कोशिश विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, आप 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री और इसके साथ ही तमाम सांसदों को इस बार टिकट दिया गया है? कारण क्या है कि सांसदों को जहां लोकसभा चुनाव लड़ाना था उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है? सरकार को डर लग रहा है या कांग्रेस से घबराई हुई है? देखो प्रशांत जी, पिछली बार क्या हुआ था, बहुत नेक टू नेक चुनाव हुआ था जी। और उस नेक टू नेक चुनाव में कांग्रेस कुछ सीटें ज़्यादा ले आई थी। 2018 की बात हम कर रहे हैं और जब ज़्यादा सीट ले आई थी तो निश्चित तौर पर सरकार कांग्रेस की बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। लेकिन बाद में जो सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, उनसे जुड़े हुए विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापस बढ़ गई थी 1.5 साल बाद। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला, कांटे का परिदृश्य पिछले 1-2 चुनावों से दिखाई देने लगा है और उसको ध्यान में रखते हुए और उसमें मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं कि लोकसभा का चुनाव और स्थानीय निकायों के जब चुनाव होते हैं तो परिदृश्य अलग रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर रहता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में बहुत करीबी मुकाबला 18 में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकाबला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और मुझे लगता है कि इसीलिए दिग्गजों को इस बार चुनाव मैदान में उतारा ताकि कोई कोर कसर बाकी न रहे। जी सर, सामने देखें। हाँ, यही है प्रशांत, ये बैठे हैं आपके सामने और वीआईपी। सर जैसे दिग्गजों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, इसके साथ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, 2 सांसद भी हैं। तो क्या माहौल इस बार बनाने में लगी है भारतीय जनता पार्टी कि जाति समीकरण पे भी इन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है, खासकर केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार दिया है? अब क्या लगता है कि कांग्रेस के वहीं राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या फिर अन्य जो नेता हैं वो लगातार कॉमिंग करने में लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में? खासकर देखा जाए जो बुंदेलखंड का इलाका है या जबलपुर का आदिवासी इलाका है, वहाँ पैठ बनाने में लगे हैं, जिसमें अभी कई कांड हुए। अभी हाल में उज्जैन में जो कांड हुआ उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा या इससे पहले एक पेशाब कांड भी हुआ था, इनका कुछ फ़र्क देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का जो आपने कहा कि दिग्गजों को मैदान में उतारा है, तो जैसे नरेंद्र सिंह जी को उतारा, तो नरेंद्र सिंह जी जो हैं यूँ तो पूरे मध्य प्रदेश का ही बड़ा चेहरा है, पर जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें नरेंद्र सिंह जी को उतारना मतलब ये कि उस संभाग में पार्टी के लिए बड़ा माहौल तैयार करना। इसी तरह फग्गन सिंह कुलस्ते जी वो
आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ का एक बड़ा चेहरा है वो, जी, है ना। कैलाश विजयवर्गीय को उतारना मतलब मालवा निमाड़ में, जी, इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से उनको टिकट दिया है, तो मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा उतारा है। राकेश सिंह जी जो सांसद है जबलपुर के, उनको जबलपुर में उतारना मतलब महाकौशल में एक चेहरा उतारना। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जितने भी अलग अलग अंचल हैं उसमें एक बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में उतार दिया है। और उनको उतारने के पीछे सीधा सीधा मुझे जो लगता है वो ये है कि माहौल बनाना है, कार्यकर्ता को मोटिवेट करना है कि हमको हर हालत में मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है। जी सर, एक चीज़ और देखी जाए कि केंद्रीय मंत्री जहां सिंधिया की बात की जाए, इस बार क्या उनका असर दिखाई देगा? क्योंकि पहले तो वो कांग्रेस में थे, क्या वोट ट्रांसफ़र कराने में उनकी अहम भूमिका रह सकती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? देखिए, उपचुनाव जब हुआ था, जो सीटें सिंधिया जी के समर्थकों ने छोड़ी थी उन पर, तो उनका नतीजा बहुत अच्छा आया था जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस पर बहुत मेहनत भी की थी जी। तो अब वो सिंधिया समर्थक भी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हो गए हैं, विधायक हो गए हैं। तो न सिर्फ सिंधिया जी, अपितु भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत उन सीटों पर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस का ऐसा कहना है कि सिंधिया जो है और सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको लेकर भारी असंतोष खुद भारतीय जनता पार्टी में है और वो एक निर्णायक स्थिति पैदा हो सकती है कांग्रेस के पक्ष में। जी सर, एक और सवाल है आपसे कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा है कि जो महिला आरक्षण पेश किया गया है उसमें ओबीसी महिलाओं को पहले रिजर्वेशन दिया जाए, उसके बाद इसे हम लागू होने देंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में सियासी गणित बिगाड़ने में लगी हुई हैं उमा भारती, या भारतीय जनता पार्टी पे वहाँ दबाव बना रही हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव बाद में होंगे, उससे पहले मध्य प्रदेश में यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका लंबे समय तक जुड़ाव रहा है और ये ठीक है उनके बयान जो वो इस साध्वी के रूप में हैं तो वो भावनात्मक रूप से बयान, साध्वी सर पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं मध्य प्रदेश, वो बयान देती हैं और शराब नीति को लेकर भी उन्होंने शराब की दुकानों को लेकर भी पहले विरोध अपना जताया था। ठीक है, वो अपना बयान देती हैं और ऐसा मेरा ऐसा व्यक्तिगत नहीं मानना है कि वो कोई बिगाड़ने के हिसाब से उमा भारती के इस तरह के बयान आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पे दबाव है? दबाव बनाने को उनको क्या जरूरत है जी भाई, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के आज भी फायरब्रांड नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको समय समय पर सम्मान देती है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई असंतोष और बिगाड़ने वाली स्थितियां हैं। और सर एक चीज़ और देखी जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी तेज़ी से वहाँ अपनी पैठ बनाई है, चाहे फिर जिला स्तर हो, विधानसभा स्तर हो, इसके साथ बूथ स्तर पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है। जहाँ सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है वो राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम को सौंपी गई है। इसके साथ ही अभी हाल में ही बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। ओपिनियन पोल भी आ रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है करीब 60 से 67 सीटें उनको दी जा सकती हैं। तो क्या वहाँ कांग्रेस का माहौल ख़राब होगा या फिर सत्ता दल बीजेपी की वहाँ स्थिति खराब हो सकती है इस गठबंधन के बाद? कैसा देखते हैं वहाँ बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वहाँ पूरा समीकरण आप? बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव बहुजन समाज पार्टी का नहीं है फिलहाल जी। उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसका क्या स्तर? उनका भी पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव नहीं है। खास तौर पे मालवा निमाड़ जो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी माना जाता है, जहाँ से मध्य प्रदेश की सत्ता अक्सर तय होती है। 66 विधानसभा सीटें इंदौर उज्जैन संभाग में मिलाकर हैं। वहाँ ऐसी कोई बड़ी उपस्थिति बसपा और गोंडवाना गणतंत्र की नहीं है। उन बसपा की जो उपस्थिति है वो ग्वालियर चंबल संभाग और रीवा जो विंध्य का क्षेत्र है, रीवा सतना वाला, वहां पर उनकी एक उपस्थिति जरूर है। तो वहाँ त्रिकोणी हो सकता है। आपने चूंकि तीसरे मोर्चे की बात पूछी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जरूर इस बार ताकत से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाए बैठी है और पिछले नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो अगर तीसरे मोर्चे की कहीं बात आएगी तो उसमें एक बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की आ सकती है। जी।
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश तिवारी जी थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उन्होंने तमाम जो सीटें रही हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिग्गजों को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी दिग्गजों को उतारा है, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, इनके राजनीतिक समीकरण को और इनके राजनीतिक स्तर को भी उन्होंने साफ तरीके से बताया है। आपको बता दें कि मुकेश तिवारी जी विगत 30 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़ी गहनता से समझते हैं। उन्होंने एक एक सीट का विश्लेषण किया कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी किस क्षेत्र में मजबूत है, कहाँ कांग्रेस उसे टक्कर दे सकती है, कहाँ तीसरा मोर्चा अपना प्रभाव दिखा सकता है। खास मुलाकात में उन्होंने तमाम जानकारी दी है। आने वाले समय में परिणाम सामने होंगे और मध्य प्रदेश की स्थिति और सरकार जनता के समक्ष होगी। आप देखते रहिए VIP न्यूज़।